बता भी नहीं सकती सेहान को, क्योंकि ऑफ कोर्स, एंड वो उसको शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती। अदर हैंड अगर तो उसके फादर को पता चलता है कि जो उनके घर में बहू है वही एक्चुअली वो की है अपने बेटे को बचाने के लिए। सॉफ्ट स्पोकन और बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स दिखाई हैं सेहान की और एलिफ की। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हम राही की एपिसोड 11 और 12। ये वो दो एपिसोड्स हैं जो उस इवेंट के बाद हुई थी, जो शादी वाला इवेंट था सेहान का और आलिफ का, जिसमें कि सेहान जो हॉस्पिटलाइज हुआ था बिकॉज ऑफ सम हार्ट इश्यूज, और वो एलिफ समझी थी कि वो उसको छोड़ के भाग के अमेरिका चला गया है। सो वो कॉम्प्लिकेशन हुई थी एपिसोड 10 में, और 11-12 आफ्टर मैथ था। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग पता चले कि उसका वो हार्ट फेलियर में है और टर्मिनली यानी कि इल है, और उसको इमीडिएट हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। दैट इज़ अ वेरी बिग शॉक उसके फादर के लिए और सबके लिए। लेकिन उससे मोर कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, ए बी नेगेटिव, और वो बहुत मिलना, उस ब्लड ग्रुप का हार्ड मिलना, डोनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फादर कोशिश कर रहा है, ही इज़ रिच, ही हैज़ रिसोर्सेज, ही हैज़ पावर। सो वो ढूंढ रहा है हॉस्पिटल्स, डोनर्स, जहाँ पे भी हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कहीं भी ले जाए और अपने बेटे के लिए वो हार्ड ढूंढ ले। एनीवेज अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उसके बेटे की ख्वाहिश है कि एलिफ को बुलाया जाए, तो उसने एलिफ को जाके सारे सिचुएशन समझाई, उससे माफ़ी मांगी और एलिफ को अपने बेटे के सामने पेश कर दिया। अब एलिफ को पता चला है कि वो इतना सीरियसली इल है, लेकिन ना एलिफ ने सेहान को बताया है ना फादर ने बताया है। दे आर हाइडिंग कि उसकी क्या कंडीशन है। वो बस कह रहे हैं कि तुम्हें छोटा सा कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है जो कि बहुत जल्द हो जाएगा, आफ्टरवर्ड्स यू विल बी फाइन। सो अब सेहान शादी करना चाहता है एलिफ से, और एलिफ को पता है कि ही कैन डाई। तो अब बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, सिचुएशन है एलिफ के लिए, कि वो बता भी नहीं सकती सेहान को, क्योंकि ऑफ कोर्स, एंड वो उसको शादी के लिए मना भी नहीं कर सकते बिकॉज शी लव्स हिम। बट द थिंग इज, नाउ उसने आखिर आखिर में जाके ये सही सोचा है कि अगर शादी के बाद उसको पता चलता कि वो इतना बीमार है तो क्या वो उसको छोड़ देती। अगर वो उसको शादी के बाद ना छोड़ती तो अब क्यों मना कर रही है उसे शादी करने के लिए। तो फाइनली इन अ समरी शी सेड कि मैं तुमसे शादी करूंगी। बात खत्म हो गई, चलो, एवरीबडी इज हैप्पी। मसला अब ये है कि वो हार्ड नहीं मिल रहा, ए बी नेगेटिव वाला। और एलिफ को जब पता चला है, अपने जो उसके डॉक्टर कोलीग्स हैं, कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हार्ट चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज द सेम ब्लड ग्रुप जो कि सेहान का ब्लड ग्रुप है, लाइक ए बी नेगेटिव, तो शी कैन बी अ डोनर टू सेहान। तो ये बात अभी एलिफ को पता है। एलिफ के जो डॉक्टर टीचर है, फ्रेंड है, कोलीग है, उनको पता है। लेकिन ये बात अभी सुसर को, लाइक जो सेहान के फादर हैं जो कि ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में हार्ट डोनर फॉर हिज वन एंड ओनली सन, उनको नहीं पता। अब उनको जब ये पता चलेगा कि जो बहू वो घर में ब्याह के ला रहे हैं, जिसमें कि सेहान की जान बसी हुई है, वो ही एक्चुअली इज द मैच फॉर हिम। तो अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक हो सकता है एलिफ का सेल्फ सेक्रीफाइस वाला कोई जीन जाग जाए उसमें, कि मैं अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत को अमर कर दूंगी और अपने सेहान को बचा लूंगी। दैट इज ए वेरी स्टूपिड आइडिया। अगर उन्होंने ये प्लॉट बनाया, ये प्लॉट इस तरह से लिखा कि उसने सेल्फ सेक्रीफाइस किया अपने आप को, देन दिस विल बी अ डिजास्टर इन माई ओपिनियन। ऑन द अदर हैंड अगर तो उसके फादर को पता चलता है कि जो उनके घर में बहू है वही एक्चुअली वो की है अपने बेटे को बचाने के लिए, और वही है जो कि मैच है उसके अकलौते बेटे के साथ। सो व्हाट ही विल डू, क्या वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी मोहब्बत का कत्ल कर देगा और वो हार्ड हासिल कर लेगा जिससे कि उसका बेटा बच जाए। दैट इज अ मोर डूएबल process or thing that can be done in the script that complicates the story, that make it much more heartbreaking,
बट दैट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जब उसको पता चलेगा कि ये गाजी को, कि उसके बेटे को की जान बचाने के लिए जो हार्ट चाहिए वो एलिफ के सीने में धड़क रहा है। देखिए ऑलरेडी इन्होंने ये बात स्टैब्लिश कर दी है स्क्रिप्ट में कि एलिफ की एक ट्विन सिस्टर है जो कि टर्की में रहती है, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन है, वो रहती है टर्की में। सो दैट कैन टेक अ प्लेस ऑफ एलिफ। और नंबर टू, उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि एलिफ जो है रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर है। सो देर आर अ पॉसिबिलिटी कि एलिफ जाएगी मर और उसकी जगह लेगी इल्हाम। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बिकॉज सेहान इज नॉट गोना डाई, बिकॉज वी हैव, अगर सेहान मर गया तो स्टोरी ही पूरी ही खत्म हो जाएगी। देखिए आपको नजर आ रहा होता है कि सब्स्टिट्यूट किसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है स्क्रिप्ट में, तो एलिफ का स्क्रिप्ट में सब्स्टिट्यूट मौजूद है, उसकी आइडेंटिकल ट्विन इल्हाम। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के Elif will not survive this crisis. So let's see what happens, but the story is very interesting, very different. जहाँ तक बात है दानिश तैमूर की एक्टिंग की, बहुत मेलो, बहुत सॉफ्ट बंदा दिखाया है। इसमें जो सेहान का करेक्टर है बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स दिखाई हैं सेहान की और एलिफ की। दोनों बहुत ही काम से पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े काम से डायलॉग्स हैं, बड़े काम से इंटरेक्शन है। ऑफ कोर्स उनकी केमिस्ट्री हिबा की और दानिश की इज़ परफेक्शन, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट दानिश को इतना कमज़ोर वॉनरेबल दिखाया है इसमें एज अ सेहान, बहुत रिफ्रेशिंग है। जो ठुशुम ठशम ठशम चश्मे ये वो देख देख के ना एक बंदा यूज टू हो गया था ना, हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी यूनिक टू दानिश तैमूर। और वो जिस तरह के स्क्रिप्ट्स लेते हैं, स्टिल ही इज हैज़ दैट काइंड ऑफ साइड टू हिम। सेहान की एक साइड है दैट वी लाइक टू सी हिम इन, बट जो इसका दिखाया है, जिस तरह शेर में जब इसको ये असाइलम में था इसको कमज़ोर दिखाया था, इसको वॉनरेबल दिखाया था, इसको वीक दिखाया था, इसी तरह सेम एग्जैक्ट सेहान जो है वो ही इज सिक, ही इज अबाउट टू डाई। he looks like that he is so dependent on this girl and that he cannot even think कि वो सरवाइव कर सकता है विदाउट हर। सो वो जो कमज़ोरी और वो जो इसका एक एक बहुत वीक साइड दिखाई है एलिफ के लिए, और किस तरह वो उससे बैक कर रहा है, किस तरह वो उससे माफ़ी मांग रहा है, किस तरह वो उसके तरले मिनते कर रहा है, और हर बात में उसको इमोशनल हो जाता है उस लेके इस लड़की की मोहब्बत को, वो बहुत यूनिक है। और हाउ ही इज़ सो डिपेंडेंट ऑन उसकी उसकी चाह पे, उसकी हाँ पे उसकी खुशियाँ डिपेंड करती हैं। ये बहुत यूनिक है टू सी दानिश तैमूर, दिस साइड ऑफ हिज acting is very refreshing. I am thoroughly enjoying this drama. 100% I recommend this drama of Danish, and I think कि ये एक one of his best performances in a recent times. I am pretty sure आप कोई और उठा के ला सकते हैं। शेर में भी अच्छा था, लेकिन शेर इज ऑल्सो दैट टिपिकल स्ट्रॉन्ग। दिस इज अनदर लेवल ऑफ यू नो कमजोरी, एक अदर साइड ऑफ वनरेबिलिटी दिखाई है दानिश की। हिबा इज लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्शन, ब्यूटिफुली डन। जो उनका रोल है एलिफ का, जिस तरह से वो बोल रही हैं, जिस तरह से वो कंडक्ट कर रही हैं अपने आप को, जिस तरह से शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू नेविगेट थ्रू दिस न्यू क्राइसिस, बहुत अच्छा प्ले कर रहे बंदी ने, बहुत अच्छा प्ले किया है। ओवरऑल ड्रामा इज 9 out of 10 फॉर मी। 100% रिकमेंडेड मेरे 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 हिसाब से तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ड्रामे का नाम है हमराही। एपिसोड 11 और 12 में डिस्कस करी थी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।